तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है सराडर से और वो जेस्टर को देखकर घबरा जाता है और कहता है, देखो तुम मुझे यहाँ से जाने दो। जेस्टर कहता है, लेकिन तुम यहाँ से जाना क्यों चाहते हो? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? सराडर कहता है, अपना नाटक बंद कर दो, समझे? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो। जेस्टर अब सीरियस फेस बनाकर कहता है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, समझे? सराडर कहता है, मेरे फादर को तो तुमने मार दिया, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? जेस्टर कहता है, अरे तुम तो मेरे सबसे अच्छे और कीमती चीज हो, इसलिए तुम्हें मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद सीन जाता है किंग जैनो पर और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। किंग जैनो गुस्से में कहता है, डाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को बांध के रखने की? ग्रैंड प्रिस्ट कंफ्यूज होकर पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं। तभी अचानक से किंग जैनो ग्रैंड प्रिस्ट के बहुत ही पावरफुल पंच मार देते हैं। जैनो के गार्ड्स शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, ये आप क्या कर रहे हो? तभी किंग जैनो दोनों पर अपनी एनर्जी मार देते हैं, जिससे दोनों गार्ड्स ही जख्मी होकर नीचे गिर जाते हैं। किंग जैनो गुस्से में कहता है, तुम लोगों को मैंने यहाँ पर रखा है ताकि तुम जैनो का ख्याल रख सको, मगर तुम लोगों ने जैनो को ही धोखा दिया। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, किंग जैनो, लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, इसलिए प्लीज बात को समझिए। तभी अचानक से किंग जैनो ग्रैंड प्रिस्ट के ही एनर्जी बीम मार देते हैं, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट फिर से गिर जाते हैं। तभी गार्ड्स एक दूसरे से कहते हैं, मुझे लगता है कि किंग जैनो को बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो गई है, हमें किंग जैनो को रोकना ही होगा। तभी अचानक से जैनो वहां पर आ जाता है और कहता है, फादर, आप इन लोगों को छोड़ना मत, ये लोग धोखेबाज हैं। किंग जैनो कहता है, तुम चिंता मत करो जैनो, मैं इन्हें आज खत्म कर दूंगा। तभी गार्ड्स कहते हैं, किंग जैनो, आप हमारी बात सुनिए, जैनो सामा आपको अपनी बातों में फंसा रही हैं। किंग जैनो गुस्से में अब दोनों गार्ड्स पर एनर्जी शूट कर देते हैं, मगर उसी वक्त ग्रैंड प्रिस्ट बीच में आकर उन्हें बचा लेते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आपको हमारी बात सुननी होगी। किंग जैनो गुस्से में कहता है, नहीं, मैं अब तुम लोगों की एक भी नहीं सुनने वाला हूँ, तुमने ये ठीक नहीं किया डाइशिनकिन। तभी किंग जैनो ग्रैंड प्रिस्ट के पंच मारते हैं, मगर इस बार ग्रैंड प्रिस्ट किंग जैनो के पंच को ब्लॉक कर लेते हैं और तभी ग्रैंड प्रिस्ट ही किंग जैनो के पंच मार देते हैं, जिससे किंग जैनो पीछे सरक जाता है। जैनो कहता है, डैड, आप इन्हें खत्म करने में अब पूरा दिन मत लगा देना, मैं अंदर वेट कर रहा हूँ। इसके बाद जैनो वहाँ से चला जाता है। किंग जैनो कहता है, डाइशिनकिन, आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी। तभी किंग जैनो अपने दोनों हाथ ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ कर देते हैं। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट थोड़े शॉक हो जाते हैं। किंग जैनो कहता है, तुम्हारे किए की सजा आज तुम्हें मिलेगी डाइशिनकिन। तभी वेजिटा वहाँ आ जाता है और वो पूछता है, कौन सी सजा? आप किस सजा की बात कर रहे हो किंग जैनो? किंग जैनो वेजिटा से कहता है, वेजिटा, क्या तुम जानते हो कि डाइशिनकिन ने हम सभी को कितना बड़ा धोखा दिया है? वेजिटा सीरियस होकर कहता है, नहीं किंग जैनो, ग्रैंड मिनिस्टर ने हमें कोई धोखा नहीं दिया है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। किंग जैनो सीरियस होकर कहता है, नहीं वेजिटा, मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है। जैनो ने मुझे खुद बताया कि डाइशिनकिन और गार्ड्स ने उसे बहुत टॉर्चर किया है। वेजिटा कहता है, आप जैनो की बात पर क्यों यकीन कर रहे हो? किंग जैनो कंफ्यूज होकर बोलता है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? जैनो मेरा बेटा है, मैं उसकी बात पर यकीन नहीं करूंगा तो किसकी बात पर यकीन करूंगा? वेजिटा सीरियस होकर कहता है, नहीं किंग जैनो, वो अब आपका बेटा नहीं है, वो एक बहरूपिया है। किंग जैनो पहले तो शॉक हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल में वो सीरियस होकर कहते हैं, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट भी सीरियस होकर कहते हैं, बेटे के प्यार में अंधे मत होइए किंग जैनो, हम लोग आपको तब से यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जिसे जैनो समझ रहे हैं वो कोई और है, वो आपका बेटा नहीं है। किंग जैनो कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग कह क्या रहे हो और यहाँ पर चल क्या रहा है? अगर वो मेरा बेटा नहीं तो फिर वो कौन है? वेजिटा कहता है, आप पहले शांत हो जाइए, मैं आपको सारी बात बताऊंगा, मगर आपको सारी बातों को ध्यान से सुनना होगा। ग्रैंड प्रिस्ट गार्ड से कहते हैं, तुम दोनों जाकर जैनो सामा पर नजर रखो। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और मैसेंजर उसे एक और न्यू वर्ल्ड में ले आता है। गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, मगर ये वर्ल्ड तो एकदम खाली है, मैं यहाँ पर बैठकर करूँगा क्या? मैसेंजर स्माइल के साथ कहता है, तुम सवाल बहुत पूछते हो,
लेकिन फिर भी मेरा काम है तुम्हें सब बताना। तो गोकू, ये वर्ल्ड एक हाई लेवल का वर्ल्ड है। यहाँ पर वही रह सकता है जो एकदम टॉप लेवल का ड्रिप मेंबर हो, यानी कि तुम और मैं तुम्हारा एक तरह से सर्वेंट, यानी कि मैं तुमसे कनेक्टेड हूँ। गोकू कंफ्यूज होकर बोलता है, लगता है कि तुम समझे नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर सर ऑर्डर के लिए आया हूँ, तो वो मुझे बताओ। मैसेंजर कहता है, मैं तब से वही कह रहा हूँ, शायद तुम समझे नहीं। इस वर्ल्ड में रहकर तुम अपने ऑर्डर चला सकते हो। तुम कोई भी वेपन या फिर कोई भी आइटम या किसी भी शख्स को यहाँ बुलवा सकते हो। अब तुम्हें मेरी बात समझ में आई? गोकू स्माइल के साथ कहता है, अच्छा, मुझे बेवकूफ समझा है तुमने, और वो सब कौन लेकर आएगा? मैसेंजर कहता है, उस सब के लिए तुमसे मिलने के लिए डीलर्स आएंगे, बस तुम्हें उनसे सही से डील करनी है। गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है, ये डीलर्स कौन हैं? क्या तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो? ये सब तुमने क्या लगा रखा है? अब डीलर्स मुझसे मिलने कैसे आएंगे? मैसेंजर स्माइल के साथ कहता है, उसके लिए मैं हूं ना बॉस, मैं आपके लिए डीलर्स लेकर आऊंगा। गोकू स्माइल के साथ कहता है, क्या कहा बॉस? क्या तुम्हें मेरी पर्सनैलिटी बॉस के जैसे लगती है? मैसेंजर कहता है, अरे आप अपने आप को कम मत समझो, आप जो कर सकते हो दुनिया में वो कोई नहीं कर सकता। गोकू कहता है, अगर तुम्हारी बात इतनी ही सच्ची है तो जाओ सर ऑर्डर को यहाँ पर लेकर आ जाओ। तभी मैसेंजर कंफ्यूज होकर कहता है, अरे नहीं, आप अभी भी नहीं समझे। मैंने कहा था कि हम सर ऑर्डर को यहाँ नहीं ला सकते हैं, सर ऑर्डर को यहाँ पर डीलर्स ले आएगा। तभी गोकू कहता है, हाँ तो डीलर्स को यहाँ ले आओ। मैसेंजर अब परेशान हो जाता है और कहता है, अगर मैं डीलर्स को यहाँ लेकर आऊंगा तो फिर आप उसे सर ऑर्डर के बदले क्या दोगे? गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, क्या मुझे कुछ देना होगा? ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात बोल दी तुमने। मैसेंजर स्माइल के साथ कहता है, अब आपको मेरी बात समझ में आ गई? गोकू कहता है, तुम्हारी बात तो ठीक है, मगर मुझे ये बताओ कि हम लोग डीलर्स को देने वाली चीज को कैसे लाएंगे? मैसेंजर कहता है, आपके पास जो पावर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा है। आपके एक ऑर्डर पर आपके लोग वो करने को तैयार हैं जो आप उनसे कहोगे। गोकू अब और भी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, मेरे लोग? मैं कुछ समझा नहीं। मैसेंजर स्माइल के साथ कहता है, ये मान लीजिए कि आप एक बहुत ही बड़े टावर पर हैं ऊंचाई में, और आपके लिए नीचे आपके ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं, और मैं उन तक वो ऑर्डर पहुंचाने का वेट कर रहा हूं। आप मुझे बताइए कि आप उन्हें क्या ऑर्डर देना चाहेंगे। अब सीन जाता है किंग जैनो पर, और उनका चेहरा शॉक्ड होता है क्योंकि वेजिटा ने उन्हें सब कुछ बता दिया होता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, यही असली बात है किंग जैनो, और जैनो सामा तब से आपको बेवकूफ़ी बना रहे हैं। किंग जैनो सीरियस होकर कहते हैं, अगर ये बात सच है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे खत्म कर दूंगा। तभी वेजिटा कहता है, नहीं किंग जैनो, ऐसा भूल कर भी मत करना, क्योंकि यही गलती लॉर्ड पीरस और जैनो सामा ने करी थी। गुस्से में आकर उन्होंने गलत कदम उठा दिया और फिर उनकी ऐसी हालत हो गई। और एक बात, अगर इस बार जैनो सामा को मारा तो पता नहीं वो किसकी बॉडी में चला जाएगा, इसलिए हमें कोई गलती नहीं करनी। किंग जैनो कहता है, तुम शायद ठीक कह रहे हो वेजिटा, मुझे बताओ कि मुझे क्या हेल्प करनी है, मैं तुम लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे लगता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए किंग जैनो, क्योंकि जैनो सामा ने आपको यहाँ कुछ सोच समझ कर ही बुलाया है। किंग जैनो कहता है, डाई शिनकेन, अगर मैं यहाँ से चला गया तो जैनो तुम लोगों पर इरेजिंग पावर का यूज कर सकता है, इसलिए मैं यहीं पर ही रहूंगा। इसके बाद किंग जैनो वहीं पर रुक जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल के साथ कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया वेजिटा, तुम नहीं आते तो पता नहीं हम किंग जैनो को कैसे समझा पाते। वेजिटा कहता है, वो तो कोई बात नहीं, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैकारोट कहाँ पर रह गया। इसके बाद सीन जाता है जेस्टर पर, और वो स्माइल कर रहा होता है कि तभी वहां आ जाता है ग्रैबर। ग्रैबर भी जेस्टर के वर्ल्ड का एक मेंबर होता है जो कि काफी पावरफुल होता है। ग्रैबर कहता है, जेस्टर, क्या तुम्हें पता है कि उस बुड्ढे को उस सर ऑर्डर ने मार दिया है, तुम उसे जिंदा क्यों रख रहे हो? जेस्टर कहता है, अच्छा हुआ ग्रैबर कि उस बुड्ढे को सर ऑर्डर ने मार दिया, वरना उसे मैं ही मार देता। उसने हमें धोखा दिया है ग्रैबर, उसे तो उसकी सजा मिलनी थी, और सर ऑर्डर की इसमें कोई गलती नहीं है। वो तो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा ही, क्योंकि उस बुड्ढे ने सर ऑर्डर को सारी बात बता दी थी। वो बुड्ढा बहुत बड़ा धोखेबाज था, इसलिए उसकी किस्मत ने उसे उसकी सजा दे दी, क्योंकि सर ऑर्डर तो तब भी हमारे पास कैद में था, और अभी भी वो हमारी कैद में ही है। बस वो धोखेबाज अब हमारे वर्ल्ड में नहीं है।
ग्रैबर खुश होकर कहता है, फिर तो इसमें हमारा ही फायदा है। जेस्टर कहता है, मैं तो कहता हूँ उस बुड्ढे की तरह एक दो और पकड़े जाते तो मजा और आ जाता। अब चलो आगे का काम बढ़ाओ।